आप सभी की होस्ट और दोस्त जुही राय ले आई हूँ आप सभी के लिए फेवरेट शो मोल की नहीं, बल्कि आज बात करेंगे कलर्स के मोस्ट पॉपुलर सीरियल बैरिस्टर बाबू की कहानी के बारे में। बैरिस्टर बाबू में आप सभी देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से अपने पुराने प्यार, अपने पुराने परिवार को पाने के लिए जद्दोजहद बौद्धिदा कर रही है। 8 साल की उनकी इस जर्नी में, 8 साल के इस लीप में उन्होंने यहाँ पर अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की फैमिली को बहुत ही याद किया है, क्योंकि ये उनका परिवार जो है 8 साल के बाद जब वो लौटी हैं तो यहाँ अनिरुद्ध के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर वो भी काफ़ी दंग है। लेकिन एक नया रूप लेकर, एक नया अंदाज लेकर बौंदिता पहुंची हैं आप सभी के अनिरुद्ध के घर। जी हाँ, बौंदिता बन गई है वैजयंती, और वैजयंती बनने के बाद अनिरुद्ध के साथ कैसे शुरू होगा उनका नया सफर, नई कहानी, और इस दौरान क्या क्या होगा और कैसे बदलेंगे अनिरुद्ध, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स से रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर बाबू की, जिसके आज के एपिसोड की शुरुआत बड़ी ही शानदार तरीके से होगी। एक तरफ बौंदिता 8 साल के बाद हवेली में अपनी फिर से जगह बनाने के लिए जा रही हैं। 8 साल के बाद वो हवेली में एंट्री करने वाली हैं, और वो भी बौंदिता बन के नहीं बल्कि वैजयंती बन के। दरअसल वैजयंती अनिरुद्ध की एक स्टूडेंट है जो कि बीमारी की वजह से नहीं आ पाई। उनकी घर वालों ने चिट्ठी भेजी थी, और इस चिट्ठी को अनिरुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही यहाँ बौंदिता उसे पढ़ लेती हैं, और अब यहाँ पर वो वैजयंती बन चुकी हैं। वैजयंती की तरह उन्होंने लुक ले लिया है और उन्हीं की टोन में बात कर रही हैं। तो वही वैजयंती को लेने रेलवे स्टेशन पहुँचे अनिरुद्ध, वो भी बैलगाड़ी से। तो यहाँ पर बौंदिता उनके साथ बैठती हैं, और यहाँ पर घोड़ा गाड़ी जो है वो रुकवाने की कोशिश भी करती हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में वही पुराना जो होती है यहाँ हंसी ठिठोली, वो आप सभी को देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, बौंदिता यहाँ पर पूरी तरह से अपना हक उन पर जमाती नज़र दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अब आप सभी देखेंगे 8 साल के बाद इस हवेली में जब वो एंट्री करेंगी तो वो काफ़ी हैरान होंगी, और उन्हें अपना वो पहला गृह प्रवेश याद आ जाएगा जो अनिरुद्ध के साथ शादी के बाद उन्होंने लिया था। और अब वो पूरा पक्का अपना मन बनाकर आई हैं कि कैसे वो अनिरुद्ध ही नहीं बल्कि पूरे घर का नक्शा चेंज करेंगी, पुरानी हवेली की तरह इसमें खुशियाँ भरने की कोशिश करेंगी। तो वहीं आपको बता दें, सीरियल बैरिस्टर बाबू में लीप आए 1 हफ्ता हो चुका है। इतना समय बीत जाने के बाद भी अनिरुद्ध ने अपनी बौंदिता की शक्ल नहीं देखी। अनिरुद्ध किसी भी हालत में बौंदिता के करीब नहीं जाना चाहता। जी हाँ, बौंदिता बड़ी हो गई हैं, और बौंदिता बड़ी हुई है तो यहाँ पर इन सब में काफ़ी सारी बदलाव भी आ चुके हैं। बौंदिता के लंदन जाने के बाद चंद्रचूड़ ने बदला लेने के लिए कृष्णा नगर और तुलसीपुर के बीच में यहाँ पर एक खाई खींच दी है। लड़ाई की जड़ उन्होंने यहाँ पर खोद दी है। ऐसे में अब यहाँ पर आप सभी के अनिरुद्ध पूरी तरह से गैंगस्टर बन गए हैं। बौंदिता के लौटने के बाद भी बौंदिता के पास वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बौंदिता के पास आएंगे तो फिर से वो सारी चीज़ें भूल भाल कर ये यहाँ पर उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन अपने पापा बिनॉय के मौत के ज़िम्मेदार जहाँ वो कृष्णा नगर की ठाकुमा को मानते हैं, और इसीलिए बौंदिता से भी खुद को दूर रखना चाहते हैं। बौंदिता इसी बात का फ़ायदा उठाकर अब वैजयंती बनकर आने वाली हैं घर के अंदर। जी हाँ, वो ही बौंदिता अनिरुद्ध को परेशान करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में अब तक आपने देखा बौंदिता अनिरुद्ध के दिल की बात जानने की कोशिश करती हैं। अनिरुद्ध बौंदिता को बताता है कि किस तरह से ठाकुमा ने मिठाई में जहर मिलाया था। ठाकुमा के इस जहर ने अनिरुद्ध के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद से ही अनिरुद्ध ने कसम खाई थी कि वो अपने दुश्मनों से बदला लेकर ही रहेगा। बौंदिता अनिरुद्ध को अपना पूरा रिश्ता याद दिलाती है। ऐसे में अनिरुद्ध कहता है कि उसने अतीत में जीना छोड़ दिया है, अब वो बौंदिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर बौंदिता का दिल टूट जाता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद बौंदिता खूब रोती है। अगले दिन बौंदिता अपना
पहला केस हासिल करने के लिए कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में लोग बौंदिता का खूब मजाक बनाते हैं। बौंदिता हार मानने से इनकार कर देती है। इसी बीच बौंदिता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से अनिरुद्ध की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनिरुद्ध का नौकर बौंदिता से मिलने पहुंच जाएगा। जी हाँ, बिहारी काका, और उन्होंने ही यहाँ पर घर में आने को इन्हें न्योता दिया है। बिहारी काका बताएंगे कि अनिरुद्ध अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। अनिरुद्ध का बिहारी काका बौंदिता से यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा कि केवल वो ही बैरिस्टर बाबू को वापस ला सकती है, पुराने बैरिस्टर बाबू को। इस दौरान बौंदिता को पता चलेगा कि अनिरुद्ध की नौकरानी नहीं बल्कि उनके सारे जितने भी रिश्ते हैं सबसे उनसे बदले यहाँ पर हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब आप सभी की ये जो बौंदिता है वैजयंती बनकर पहुँच चुकी है। अनिरुद्ध के बारे में सोचते हुए बौंदिता को अपना बचपन याद आ जाएगा। इस दौरान बौंदिता को एहसास होगा कि उसे अनिरुद्ध से प्यार हो गया है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि नन्ही बौंदिता यानी औरा भी अब दिखाई देने वाली है, जहाँ पर अकेली बैठी बड़ी बौंदिता को यहाँ पर अब छोटी बौंदिता बताती नजर आएंगी कि उन्हें प्यार हो चुका है। जी हाँ, और शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स दिखाई देने को मिलेंगे। जब यहाँ पे वैजयंती बनकर बौंदिता पहुँचेंगी तब इसी दौरान यहाँ पर वो 8 साल पुराने उस असली विलन का राज भी वही खोलती नजर आएंगी। बौंदिता ही बताएंगी उन्हें कि आपने जिस ठाकुर माँ को यहाँ पर गुनहगार समझा हुआ है, असल में ठाकुर माँ तो गुनहगार है ही नहीं, चंद्रचूड़ का ही सारा खेल है। अब यहाँ पर बौंदिता ही सारी सच्चाई के साथ सारी चीज़ों को ठीक करती नजर आएंगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तूफानी ट्विस्ट को देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा, इन 8 सालों में गैंगस्टर बन चुके अनिरुद्ध को अब एक बार फिर से प्यार का, इंसानियत का वो पिघला हुआ जो दिल हुआ करता था, जो सबके लिए पिघल जाता था, वो वाली चीज़ें बौंदिता उन्हें वैजयंती बनकर सिखाने वाली है। जी हाँ, वैजयंती बनकर सिखाएंगी बौंदिता प्यार का पाठ अनिरुद्ध को। और इसी के साथ 8 साल पहले जो जहर वाला जो केस हुआ था उसकी सच्चाई भी वो सामने लेकर आएंगी। वो बताएंगी ठाकुर माँ ने नहीं बल्कि ठाकुर माँ के कंधों पे निशाना, बंदूक रख के निशाना साधा है यहाँ पे चंद्रचूड़ ने आप सभी के ऊपर, ताकि यहाँ पर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि अब चंद्रचूड़ का राज यहाँ पर बौंदिता खोलने वाली है। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।